प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विषय विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में बताया गया है। आज की कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है? रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है? तो अध्यापिका ने उन्हें बताया, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं यह जीव। ठीक है, जैसे अमीबा है। अमीबा एक जीव है जो तालाब में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है। ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और वह कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक रसधानियाँ होती हैं। ठीक है, अमीबा एक सूक्ष्म जीव है जो तालाब के पानी में पाया जाता है। ठीक है, जिसे नग्न आँखों से या नंगी आँखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक रसधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण यानी कि भोजन को अंदर लेना कैसे लेता है और पाचन कैसे करता है। ठीक है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है। ठीक है, जिन्हें पादाव अर्थात कृत्रिम पाम कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उनकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थ को पचाने में सहायक होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिना पचा अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तथ्य क्या देखिए, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदलता है। दोनों में ही पाचक रस जो है जटिल खाद्य पदार्थों से सरल खाद्य पदार्थों में बदलता है। ठीक है, अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अमीबा की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में केवल एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। नंबर 3, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान रसधानियाँ पाई जाती हैं, यानी कि धानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बुलबुले के समान क्या पाई जाती हैं? धानियाँ पाई जाती हैं। अनेक धानियाँ पाई जाती हैं। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। इसमें एक दिखाया गया है चित्र के अंदर, देखिए केंद्रक है ये एक अमीबा है। इसमें एक खाद्य कण है लाल रंग का। दोनों तरफ से अमीबा ने कूट पाद बनाए या पादाब बनाए और पादाब को आगे से जोड़ लिया और अंदर आ गया। इसके बाद इसको अंदर पचा लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं। पहला सवाल है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किसमें पादाब में फंस जाते हैं और रस जिसको धानी बोलते हैं, धानियों में भी फंस जाते हैं और
अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी धानियों में फंस जाते हैं और धानी में ही पाचक स्रावित होते हैं। अमीबा एवं मानव में पोषण में कोई एक समानता व एक अंतर। समानता यह है कि दोनों में ही जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थों में बदलना किसके द्वारा होता है? पाचक रस के द्वारा होता है, दोनों में ही। और अंतर यह है कि अमीबा में पाचन तंत्र और मुंह नहीं पाया जाता, जबकि मानव में पाचन तंत्र और मुंह पाया जाता है। इसके अलावा पादाब किसे कहते हैं? देखिए, पादाब क्या होते हैं? अमीबा में एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। धन्यवाद।